Hello students, we will do 7th chapter of 5th class verb. A verb is a word that indicates an action. एक वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो हमें कार्य के बारे में बताता है. Verbs are also called action words or doing words. Verbs को action word और doing words भी बोला जाता है. अब verbs के टाइप के बारे में हम रीड करेंगे. रेगुलर verbs, irregular verbs और infinitives and participles. रेगुलर वर्ब्स देखो कौन सी होती हैं. द वर्ब्स दैट चेंज इनटू द पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल जस्ट बाय एडिंग ईडी एट द एंड आर नोन एज रेगुलर वर्ब्स. जिन वर्ब्स के को फॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ ईडी लगानी पड़ती है, ठीक है, एंड में या फिर डी, तो वो वर्ब्स क्या हैं, रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं. लाइक बार्क, बार्क्ड, और पास्ट पार्टिसिपल का क्या हुआ, बार्क. कुक, कुक्ड, कुक्ड, ठीक है. डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड. ग्रांट, ग्रांटेड, ग्रांटेड. हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प. इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, जिनकी तीनों फॉर्म्स, ठीक है, अलग अलग होती हैं. जिन वर्ब्स की तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं. द वर्ब्स दैट चेंज इनटू द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल विदाउट एनी रूल. तो वो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होता है. लाइक अराइज, अरोज, जिनकी तीनों मतलब सीधी सी बात है, जिनकी तीनों जो फॉर्म से अलग अलग होती है, ठीक है. उसमें ईडी लगाने से, जैसे हमने ऊपर तो सेम बन गई थी बार्क, बार्क, ठीक है, बट इसमें अलग होती हैं. अराइज, अरोज, अराइजन. टीयर, टोर, टोन. कैच, कोट, कॉट. ईट, एट, इटन. फॉल, फैल, फॉलन. अराइज उठना, टीयर फाड़ना, कैच पकड़ना, ईट खाना, और फॉल गिरना. Infinitives, the verbs that remain the same irrespective of the number of persons and tenses are known as infinitives. जो verbs देखो, infinitive verb वो होती हैं, ठीक है, जो सेम रहती हैं, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होती. वो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसे इन्फिनेटिव ही कहते हैं. वी आर अबाउट टू बिगिन आवर वर्क, हमें हमारा वर्क शुरू ही करने वाले हैं. इंग्लिश इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, मतलब इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो वो इन्फिनेटिव होता है. ओके. आई हैव मैनी लेटर्स टू राइट, ठीक है, तो ये टू राइट, टू लर्न, टू बिगिन, ये इन्फिनेटिव्स है. ही हैज़ टू गो देयर, टू गो, तो यहाँ पे भी ये इन्फिनेटिव है. तो इन्फिनेटिव से पहले वर्ब सेम रहती है, मीन्स फॉर्म सेम रहती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके पहले टू आ जाता है. बस इन्फिनेटिव का याद रखना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पे, वो इन्फिनेटिव है. ओके. पार्टिसिपल्स, द वर्ब्स दैट हैव फीचर ऑफ अ वर्ब, ऐसे वर्ब जिसके फीचर वर्ब जैसे होते हैं. एडजेक्टिव आर नोन एज द पार्टिसिपल, जिस वर्ब के फीचर्स एडजेक्टिव वर्ब की तरह होते हैं वो पार्टिसिपल कहते हैं उसे. द पार्टिसिपल्स आर आल्सो कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव्स, उसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं. सीइंग द कैट, माउस रेन अवे. अब देखो आई एन जी वाली, जो सीइंग द कैट, कैट को देखते ही माउस क्या हो गया, भाग गया. ही वॉज कंसल्टिंग अ डॉक्टर. कंसल्टिंग, कंसल्ट करना मीन्स सलाह लेना. तो जो आई एन जी वाली फॉर्म है होती है, ए डी वाली फॉर्म आती है, या शुरुआत में आ जाए या बीच में आ जाए, तो उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है. लाइक इसकी फॉर्म्स कुछ जैसे बिटन, बिकम, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये भी अलग है, तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी. ये आप ना वर्ब्स लर्न कर लेना भी. काफ़ी वर्ब्स हैं, आपके पास बुक्स हैं, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना, आपके काम आने वाली हैं. तो मैं इनकी हिंदी बता देती हूँ आपको, ठीक है. आप चाहे तो इनमें लिख लेना आपके नोट बुक में. बीट का होता है बीटना, बीट, बीट, बिटर. बिकम का होना मतलब किस चीज़ का होना, बिकेम, बिकम. बिगिन शुरू करना, बिगन, बिगेन, बिगन. बाइट काटना, बिट, बिटर. ब्लो बहन, ब्लो बजाना, ब्ल्यू, ब्लोन. ब्रेक तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन. ब्रिंग लाना, ब्रोट, ब्रोट. बिल्ड बनाना, बिल्ट, बिल्ट.
बर्न जलना, बरंड बरंट, वैसे बरंट बरंट भी होता है। चूज चुनना किसी चीज को, चोज चोजन। कम केम कम कमाना। कोस्ट किसी चीज की कोस्ट होना, ठीक है। तो कोस्ट की तीनों फॉर्म्स इक्वल होती हैं, कट की भी तीनों फॉर्म इक्वल होती हैं। डू मतलब करना, डू डिड डन। ड्रा मतलब ड्रा करना, ठीक है। ड्रू ड्रॉन। ड्रिंक पीना, ड्रैंक ड्रंक। ड्राइव गाड़ी चलाना, ड्रोव ड्राइवन। फील मतलब महसूस करना, फेल्ट फेल्ट। फाइंड मतलब ढूंढना, फाउंड फाउंड। फ्लाई उड़ना, फ्लू फ्लॉन। फॉरगेट फॉरगोटन, फॉरगॉट फॉरगोटन। फॉरगेट होता है भूलना। गेट मतलब प्राप्त करना, गोट गोट। गिव देना, गेव गिवन। गो मतलब जाना, गो वेंट गोन। हैव हैड हैड। हैव मतलब किसी चीज का होना, जैसे हम कहते हैं आई हैव अ पेन, ठीक है। हियर मतलब सुनना, हर्ड हर्ड। होल्ड मतलब पकड़ना, हेल्ड हेल्ड, ठीक है। तो इधर से भी हम देख लेते हैं, आप चाहे राइट कर लेना। इसे लेट मतलब जाने देना, लेट लेट। लूज लॉस्ट लॉस्ट। लूज मतलब खो देना। मेक बनाना, मेड मेड। मीन मतलब मिंट मिंट। मीट मतलब मिलना, मेट मेट। पे मतलब पे करना, भुगतान करना किसी चीज का, पेड पेड। पुट मतलब रखना, पुट पुट। रीड 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 होता है। राइड मतलब सवारी करना, रोड राइडर। रिंग मतलब बचना, रैंक रंग। राइज मतलब उठना, रोज राइजन। रन मतलब भागना, रेन रन। से मतलब कहना, सेट सेट। सी मतलब देखना, सा सीन। सेल मतलब बेचना, सोल्ड सोल्ड। सेंड मतलब बेचना, सेंट सेंट। शाइन मतलब चमकना। शो मतलब दिखाना। सिंग मतलब गाना, सैंग संग। सिट मतलब बैठना, सेट सेट। स्लीप मतलब सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट। स्पीक बोलना, स्पोक स्पोकन। स्पेंड खर्च करना, स्पेंट स्पेंड। स्टैंड खड़े होना, स्टूड स्टूड। स्टील चोरी करना, स्टोल स्टोलन। स्विम तैरना, स्वम स्वम स्वैम स्वम। टेक लेना, टुक टेकन। तो ये जो वर्ब्स हैं इनकी हिंदी लिख लेना, लर्न कर लेना, और इसे अच्छे से इनकी जो तीनों फॉर्म्स है बहुत अच्छे से लर्न करना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, जब सब्जेक्ट सिमिलर होता है तो वर्ब भी सिमिलर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे देखो सिमिलर के साथ हम इज लेते हैं, प्लूरल के साथ आर लेते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है जब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो जैसे एग्जांपल दे रखा है, अवाम वाम एक कीड़ा, वॉर्म्स बहुत सारे कीड़े। एक मिनट, यहाँ पे वॉर्म है सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस लगाते हैं, तो यहाँ पे ईएस लगा हुआ है। वार्म्स यहाँ पे प्लूरल है, ऐसा लगा है ऑलरेडी, वॉर्म्स को प्लूरल कर दिया गया है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस प्रकार जब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं तो वो वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट होता है, ओके। इन सब्जेक्ट, अब देख लो, ये वाला देख लो चाहे, द हैन लेस एग। द हैन सिंगुलर है तो ऐसा आया है। जॉन इज प्लेइंग फुटबॉल, जॉन के साथ इज आया है। तो हैंस अगर अब हैंस आ गए यहाँ पे, नीचे प्लूरल आ गया, तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगाना। जॉन एंड डेविड आ गए तो यहाँ पे आर लगे, क्योंकि जॉन और डेविड दो हैं। विद यू एंड आई वी ऑलवेज यूज, यू एंड आई के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। वैसे आई के साथ एम भी होता है यूज। यू आर हैप्पी टूडे, आर आ गया यहाँ पे। यू टाइप विद योर आईज क्लोज्ड, अमेजिंग। आई स्विम, ठीक है। तो इस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो इस प्रकार हम वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से करते हैं। अब देखो ए एक्सरसाइज, प्लांट्स डैश वाटर टू ग्रो। प्लांट्स आ गया, ठीक है। अब प्लांट्स यहाँ पे प्लूरल है, तो नीड्स आएगा, नीडेड आएगा, या नीड आएगा, तो नीड आएगा, ठीक है। वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। मार्था डैश टू ट्रेवल टू लंदन, वांट्स, ठीक है। मार्था सिंगुलर है तो वांट्स आएगा। महात्मा गांधी डाइड। तो अब यहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। द सन
सन राइजेस, सन एक ही है, सिंगुलर है तो राइजेस आ जाएगा। पीटर, पीटर यस्टरडे आया है तो पास्ट में आ गया ना, मतलब बीतता हुआ कल में आ गया, तो हम ये पास्ट में जाएगा, बोट आएगा यहाँ पे, सेकंड फॉर्म आ जाएगी सिंपल पास्ट की। लेट हिम गो, लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैरी इंजॉयज बेकिंग अ केक, ठीक है, एंड बेकिंग अ केक, मैरी को इंजॉय करती है एक केक बनाना। जॉन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इन्फिनेटिव आ गया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट तो हमें पास्ट वर्ब लिखनी है ब्रैकेट में जो दी गई है। तो मैरी का क्या हो जाएगा, मैरिड, ईट का एट, सिंग का सैंग, रेन का रेन, फिनिश का फिनिश्ड, ये सेकंड फॉर्म्स लगा दिए हमने। अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, पार्टिसिपल्स लिखो ईडी वाले और हैविंग वाले, आईएनजी वाले जो स्टार्टिंग में होते हैं बीच में। हैविंग फिनिश्ड, ठीक है, लूजिंग गेम, रीडिंग स्टोरी, हियरिंग द म्यूजिक, डिसीव्ड बाय, तो ये क्या है, पार्टिसिपल्स है। कंप्लीट द टेबल, ये टेबल कंप्लीट करना है, मीन्स पास्ट इसकी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, तो लिखी हुई है, आप यहाँ से अच्छे से देख लेना। और यहाँ पे भी इन्होंने पास्ट बोला था लिखने को, तो पास्ट वाला हमने लिखा हुआ है। आई वाज अ टीचर, आई वर्कड, वर्क की सेकंड फॉर्म, फिर लिव की सेकंड फॉर्म, देन हैव की सेकंड फॉर्म, आर की सेकंड फॉर्म नहीं, मतलब आर की जगह वर यूज करेंगे, तो गेट की सेकंड फॉर्म, फिर इच की जगह पे हमने पास्ट टेंस जो यूज किया था, करना था जो गो का वेंट, फिर डू का डिड, स्टार्ट का स्टार्टेड, वॉक का वॉक्ड, क्योंकि हमें इन्होंने पास्ट टेंस यूज करने के लिए बोला है, इसलिए हमने पास्ट टेंस यूज किया है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था, कंप्लीट हो